हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ। तो यहाँ अरेंजमेंट क्लास ले रहे हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम मैथ्स पढ़ेंगे, जिसमें हम एक नया चैप्टर हमने प्रीवियस लेक्चर में शुरू किया था, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स को हम पढ़ रहे थे। ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में भी इसका यूज है। तो देखिए लिमिट्स क्या होती है। एक फंक्शन के माध्यम से आपको लिमिट्स बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे आप निकालते हैं और क्या इसका कॉन्सेप्ट है। साथ में लिमिट आपकी कब एग्जिस्टेंस करेगी, लिमिट आपकी एग्जिस्टेंस कब होगी, और आप लिमिट्स को कैसे निकालते हैं। सबसे पहला काम आप यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो भी आपके लिमिट्स में जिस भी पॉइंट्स पर जो है आपकी लिमिट्स चेक करवानी है। तो यहाँ 11th क्लास में आपका अलजेब्रिक फंक्शन के लिमिट्स आपको निकालने हैं, साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिमिट निकालने हैं। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद यदि आपके पास आंसर रियल नंबर आता है तो वहीं पर आपका आंसर आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा फाइनल। लेकिन यदि आपका माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड आ जाए तो आपको उसकी लिमिट्स को फिर चेक करना है, क्वेश्चंस को और आगे सॉल्व करके फिर उसमें लिमिट्स की वैल्यू जो है उसकी लिमिट्स को निकालना है। थर्ड, यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर जो है 0/0 के फॉर्म में आ सकते हैं, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी के फॉर्म में, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में आ सकते हैं। तो हमने यहाँ प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन किया जिसमें हमने लिमिट निकालनी थी, लिमिट x टेंस टू 1 x³ माइनस x² प्लस 1। तो हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया और आपको एक रियल नंबर मिल गया, दैट मीन्स यही आपकी लिमिट की वैल्यू है। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें भी आपको लिमिट निकालनी है। फाइंड लिमिट, लिमिट आपको निकालनी है। अब फंक्शन आपके पास क्या है, फंक्शन है आपके पास fx, कोई फंक्शन है, लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 2 है, लिमिट x टेंस टू 2 x³ माइनस 4x² x³ माइनस में 4x² प्लस 4x अपॉन x² माइनस 4। तो ये क्वेश्चन है। तो हमने क्या कहा कि लिमिट को निकालने के लिए सबसे पहला काम आपका है क्या, आपके पास क्वेश्चन गिवन है fx इज लिमिट x टेंस टू 2 x³ माइनस 4x² प्लस 4x अपॉन में x³ x² माइनस 4। सबसे पहला काम आप x की वैल्यू को 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस फंक्शन में। तो देखिए x इज इक्वल टू 2 को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर आपका 2³ माइनस में 4 इंटू 2² प्लस में 4 इंटू 2 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस में 4, और आगे इसे सॉल्व करेंगे आप तो ये तो आपका क्यूब में था, तो 8 माइनस में 4 4 जे 16, ये भी 4 होगा, और प्लस में 8 अपॉन 4 माइनस 4। देखिए 8 प्लस 8 16 माइनस में आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 माइनस 4 आपका 0। हमने क्या कहा कि जब भी किसी फंक्शन में आप डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास रियल नंबर आए तब आपका आंसर वहीं पर, क्वेश्चन आपका वहीं पर कंप्लीट, क्वेश्चन आपका वही उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब 0/0 फॉर्म आए, जब आपका इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म आए, तब आप क्या करेंगे। चलिए इसको नोट कीजिएगा पहले। तो अब मुझे इस क्वेश्चन को और सॉल्व करना है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और देखिए आगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, यहां से यदि हम x को कॉमन ले लें ऊपर न्यूमरेटर से, तो यहाँ आपके पास क्या बच जाएगा, x² माइनस में 4x और प्लस 4, ठीक है, अपॉन x² माइनस 4, इसको आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट मीन्स इसको आप सीधे लिखेंगे x माइनस 2 और x प्लस 2,
इसको आप डायरेक्ट लिखेंगे x माइनस 2 एंड x प्लस 2। और ये आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 4। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये आपका आ जाएगा लिमिट, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 स्क्वायर माइनस में 2 इंटू एक्स, तो यानी कि माइनस का 4x आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2, ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला हो गया है x और x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में x माइनस 2 और x प्लस 2। ठीक है, अब आप देखिए इसको हम कट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने आगे से लिमिट लिख दी। इससे पहले शुरुआत में जो आपको बताया था, हमने यहां पर आपको बताया कि इस फंक्शन में हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2, ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, इसके लिए मुझे लिखना पड़ा कि x डज नॉट इक्वल टू 2। अब लिमिट का कॉन्सेप्ट, लिमिट का मतलब यही है कि वो फंक्शन, वो जो पॉइंट है वो 2 पर नहीं है, वो 2 के नियरेस्ट है, वो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा, वो राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा। तो यहाँ जो फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, ये इसमें ऑलरेडी लिमिट लिखा है, और लिमिट लिखा है कि ये दोनों आपस में कट जाएंगे पूरे टर्म, क्योंकि यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 तो है नहीं, ये तो लिमिट की बात करता है, ये 2 से या तो छोटा है या तो 2 से बड़ा है, तो यहाँ पर आप काट सकते हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिख रहा है, लिमिट का मतलब ही यही है। तो अब आपके पास क्या आ गया है, लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर आपके पास आ गया है x इंटू x माइनस 2 और नीचे आपके पास आ जाता है x प्लस 2। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिएगा वैल्यू को, तो जहां जहां आपको x दिखता है 2 इंटू 2 माइनस 2 और अपॉन में 2 प्लस 2, तो ये आपके पास आ गया है 2, ये तो 0 हो जाएगा, 0/4। तो 0/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 0, और 0 आपका क्या है, एक रियल नंबर है, 0 आपका रियल नंबर है, यानी कि यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा, इसकी लिमिट होगी है 0। तो एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें हमने इसकी वैल्यू को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया, डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू को रख दिया, तो आपको रियल नंबर आया, तो आपने वहीं पर उस क्वेश्चन को रोक दिया, क्वेश्चन आपका वहीं पर फिनिश हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखा जिसमें लिमिट x टेंड्स टू 2 है और फंक्शन आपके पास दिया गया है, हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इसमें भी किया। हमने सबसे पहला काम तो हमारा यही है कि हमने क्वेश्चन में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना है, हमने यहाँ पर भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया, लेकिन अब मुझे आंसर रियल नंबर ना मिल करके 0/0 मिला है, और इसके लिए मैं पहले पढ़ चुकी हूँ कि जब 0/0 फॉर्म आए तो फिर उसको आप, फिर उसकी एग्जिस्टेंसी को, उसकी लिमिट की एग्जिस्टेंसी को हम चेक करेंगे, क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे, और फिर हम उसमें लिमिट्स का जो है कॉन्सेप्ट रखेंगे, लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब मैंने क्या किया, पहले इसे और सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मुझे यहाँ पर रियल नंबर मिल गया है, दैट मीन्स अब मेरा आंसर मुझे मिल गया है, इसे नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक अदर क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन है x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 अपॉन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस में 2x। फाइंड द लिमिट। फाइंड लिमिट, लिमिट निकालनी है आपको। चलिए क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस x क्यूब 1 अपॉन माइनस में x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 2x। चलिए, तो जैसा कि हम
लिमिट को लिमिट x टेंस टू 1, क्वेश्चन है आपके पास x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा वैल्यू को, तो आ जाएगा 2 माइनस 2 अपॉन में 1 है ना, तो 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 1 माइनस में 1 अपॉन 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, माइनस में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और माइनस में 3 और प्लस में 2। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलता है, ये 1 माइनस 1 तो आपको यहाँ पर देगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 0, जो कि 0 ही देगा आपको आगे, और 1 अपॉन देखिए 2 प्लस 1 3 और माइनस में 1 तो 1 अपॉन 0, माइनस 1 अपॉन 0 आपको 0 ही देगा और ये भी आपको 0 ही। दैट मीन्स यहाँ पर आपका 1 अपॉन 0 फॉर्म में आया है। ठीक है ना, 1 अपॉन 0 कुछ ऐसा ही आपका आ रहा है। तो 0 जब डिनोमिनेटर में आ जाता है तो हम बोलते हैं फंक्शन नॉट डिफाइंड है। ठीक है, फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड है। अब क्योंकि फंक्शन नॉट डिफाइंड है तो आगे हमें इस फंक्शन को और सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा इसे नोट करें। चलिए, तो यानी कि अब मुझे फंक्शन यहाँ पर आपका आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो चाहे तो आप इसे हटा सकते हैं। कुछ इस टाइप का यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है -1 अपॉन 0 और फिर -1 अपॉन 0 टाइप का। ठीक है, यानी अब इसे और ज़्यादा हमें थोड़ा सा सॉल्व करके फिर हम यहाँ पर लिमिट का सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 1, इस टर्म से मैं x माइनस 2, यहाँ से x को कॉमन ले लेती हूँ तो x माइनस 1 यहाँ पर आपको मिलेगा। 1 अपॉन यहाँ से भी x को कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 2। आगे इसे और सॉल्व करेंगे हम, तो लिमिट x टेंस टू 1 और इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिल जाता है, x माइनस का तो 2x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 1 ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 3x आएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 1। ठीक है, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस में, ठीक, तो 1x माइनस 2 अपॉन में x माइनस में x माइनस 1 माइनस का 1 अपॉन x, और इसको सॉल्व करें हम, डायरेक्ट इसको सॉल्व भी कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में x प्लस 2, तो यहाँ से आपको x मिलेगा और x माइनस 2, फिर माइनस कॉमन ले लेंगे -1 और x माइनस 2 फिर से, तो x माइनस 2 और x माइनस 1 यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, तो सीधे हमने इसको सॉल्व कर दिया यहाँ पर, और अब आपको यहाँ मिला x माइनस 2 और x माइनस 1। ठीक है ना, तो हमारे जो है यहाँ पर स्टेप बढ़ेंगे नहीं, अलग से इसे सॉल्व करके आप डायरेक्ट इसके फैक्टर को यहाँ पर लिख लीजिएगा। चलिए, तो ये मुझे मिल गया। ठीक है, अब मैं इन में कॉमन लेना चाहती हूँ, तो यहाँ तो मुझे दिख रहा है x माइनस 1 है और यहाँ पर x और x माइनस 1 है, यानी कि यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किसकी, x माइनस 2 की, और यहाँ तो कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी है। चलिए, तो कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, लिमिट x टेंस टू 1 और इसकी मल्टीप्लाई, देखिए कॉमन हम लेते हैं जब, तो यहाँ तो मुझे x था ही और x माइनस 1 और x माइनस 2 ये मुझे मिला।
इसमें x माइनस 2 की टर्म नहीं है तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 बार यानी कि x माइनस 2 का हम होल स्क्वायर कर देंगे। और माइनस में देखिए इसमें तो सारे टर्म है तो ये आपका 1 आ जाएगा, तो ये आपका आ गया है। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। मैं इस 1 को स्क्वायर लिख सकती हूँ और मैं जानती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मुझे मिलता है x माइनस वाई और या फिर x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, तो यही काम मैं यहाँ पर भी कर सकती हूँ। x की जगह x माइनस 2 है और y की जगह 1 है, तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1, अंदर मुझे मिल गया है x माइनस 2 तो आएगा ही, प्लस इसमें y का मतलब 1 से है, मल्टीप्लिकेशन में x माइनस 2 तो आएगा ही, माइनस में 1 क्योंकि यहाँ y की वैल्यू 1 है। नीचे मेरे पास है x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है, अब आप यहाँ पर कुछ चीजें काट करके इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप इसमें सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। चलिए गाइस तो देखें, चलिए लिमिट का मान यहाँ पर आप रख सकते हैं डायरेक्ट। चलिए जहां आपको x दिखता है वहां पर आप 1 रखिएगा, 1 माइनस 2 प्लस में 1 और यहाँ पर 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन में 1 और 1 माइनस 1, ये तो आपका। चलिए इसको आप पहले नोट करें, इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा x माइनस का 1 और x माइनस 3, इसको आप लिख सकते हैं x माइनस, देखो इसमें हमने ये फॉर्मूला लगाया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। ठीक है, अब इसको सॉल्व भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, हमने सॉल्व नहीं किया, तो लिमिट x टेंस टू 1, सॉल्व करने के बाद ऊपर आपको मिल जाता है 2 माइनस का है 1 प्लस का है, तो प्लस माइनस का आपका माइनस होगा और माइनस का साइन आएगा, x माइनस 1 तो आपको ऊपर मिल गया। यहाँ ये माइनस दोनों माइनस के प्लस हो जाएंगे और माइनस का साइन आएगा, तो x माइनस 3 और नीचे आपके पास है x और x माइनस 1 और x माइनस 2। x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, लिमिट लिखी हुई है, x इज इक्वल टू 2 नहीं लिखा है। लिमिट में और इक्वल टू में फर्क होता है। अब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, x माइनस 3 यानी कि 1 माइनस 3 और नीचे है 1 और 1 माइनस में 2, तो ये माइनस का 1 होगा, यानी कि यहाँ पर आपको ये 3 है, ऊपर आपको मिला माइनस का 2, नीचे आपको मिला माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 2 आपका यहाँ पर आंसर आता है। थोड़ा सा आगे से करना चाहें नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 3 और देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर आपको मिला x माइनस 3 और नीचे है x और x माइनस 2, ये है। इसमें लिमिट रखेंगे तो 1 रखना है, तो 1 माइनस 3 1 1 माइनस 2, ये माइनस का 2, नीचे माइनस माइनस का 1 और ये माइनस का 1, तो ये आप आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया, आंसर आ गया है 2, जो कि आपका एक रियल नंबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी लिमिट क्या, मान क्या हो गया है 2, तो लिमिट क्या आ गई है 2 आ गई है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से हमने नेक्स्ट पेज में कर लिया है, तो इसको आप चाहें तो नेक्स्ट पेज से कॉपी कर सकते हैं, या इतना करने के बाद आप इसे खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने हर टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। जब आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड आता है, जब आपका फंक्शन की जो वैल्यू है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 0/0 फॉर्म आता है, या इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के फॉर्म के भी क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू माइनस ऑफ 1, x टेंस टू माइनस ऑफ 1
और फंक्शन है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस एक्स रेज टू द पावर 10। ये आपके पास फंक्शन है। इसकी लिमिट आपको निकालनी है। फाइंड द लिमिट, फाइंड द लिमिट, लिमिट निकालनी है आपको। तो हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देना है। देखिए सबसे पहले तो आप जब भी क्वेश्चन एक बार नोट कीजिएगा, x टेंड्स टू -1 और क्वेश्चन है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में डॉट डॉट प्लस एक्स रेज टू दी पावर 10। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जब करेंगे तो 1 प्लस, देखिए माइनस का 1 रखेंगे, इस x का मान आपने -1 रखना है, प्लस में x का मान -1 का होल स्क्वायर प्लस में x का मान -1 का क्यूब प्लस डॉट डॉट, इस तरह से आप लिख सकते। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया है। चाहे तो आप पूरे को भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 1 रेज टू द पावर 4 प्लस में माइनस ऑफ 1 रेज टू द पावर 5 प्लस -1 रेज टू द पावर 6 प्लस -1 रेज टू द पावर 7 प्लस -1 रेज टू द पावर 8 प्लस -1 रेज टू द पावर 9 प्लस -1 रेज टू द पावर 10। यहाँ 1 है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और यहाँ पर देखिए -1 रेज टू दी, देखिए 1 की पावर कभी भी इवन होती है तो आपको पॉजिटिव साइन देगा और ऑड पावर पर नेगेटिव साइन देगा। तो इवन पावर पॉजिटिव साइन दैट मीन्स 1, ऑड पावर दैट मीन्स माइनस का 1, इवन पावर +1, फिर आपका ऑड पावर माइनस का 1, फिर इवन पावर प्लस का 1, ऑड पावर माइनस का 1, इवन पावर प्लस का 1 एंड ऑड पावर माइनस का 1 और इवन पावर प्लस का 1। ठीक है, तो 1 से 1 कट गया, 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 1 से 1 कट गया। अब आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, आपको क्या मिला लास्ट में, आपको क्या मिला यहाँ पर 1। और 1 क्या है आपका, एक रियल नंबर है, 1 आपका एक रियल नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं लिमिट्स को। आगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, साथ में कुछ एडवांस क्वेश्चन लेके आएंगे इसी चैप्टर से, इसी कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।